नमस्कार। हमने जो प्राणायाम की सीरीज शुरू किया हुआ है, इसके अंदर ये आज का तीसरा दिन है और आज जो हम प्राणायाम करने वाले हैं उसके लाभ बहुत ही अद्भुत है। मानसिक विकारों से तो ये मुक्ति देता ही है, साथ ही साथ ये प्राणायाम हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है, हमारी गले के नस नाड़ियों को मजबूत करता है, हमारी नासिका के अंदर जो स्नायु हमारे उसको भी अच्छी तरह से क्लीन करता है। आज के तारीख में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन की, और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में कौन लेता है? हमारे फेफड़े। अगर फेफड़े मजबूत है तो हमारा ऑक्सीजन का लेवल भी ठीक रहेगा। मगर होता यूँ है कि पूरी ज़िंदगी हम क्या करते हैं, भगवान ने हमें 2 फेफड़े दिए हैं, अब हम पूरी ज़िंदगी उन फेफड़ों का सिर्फ 30% ही इस्तेमाल करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे 70% फेफड़े नाकामी हो जाते हैं, काम करने के लायक रहते नहीं हैं, फिर नाना तरह के रोग परेशानी शुरू हो जाती है जीवन में। तो आज जो प्राणायाम करेंगे हम, उससे फेफड़े भी मजबूत होंगे, ऑक्सीजन का लेवल भी ठीक रहेगा। तो ये प्राणायाम कैसे करते हैं? 4 बार नाक से सांस भरनी है और 2 बार फूंक मारनी है। जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं क्या नहीं, तो एक फूंक में पूरा गुब्बारा तो फूलता नहीं है, उसको क्या करना पड़ता है, 3-4 बार हवा भरेंगे तो गुब्बारा फूल जाता है। वैसे हम क्या करेंगे, हमारे जो फेफड़े है, हमारे जो शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है, जो फेफड़े जो गुब्बारे हैं ऑक्सीजन के, उसको 4 बार सांस भर के उसको फुलाएंगे और फिर उसी को प्रेशर लगा के मुंह से 2 बार सांस बाहर निकालेंगे, फूकेंगे, उसको फूंक मारेंगे। जैसे मान लो आपका बर्थडे और 25 मोमबत्ती लगाई हुई है, तो 25 मोमबत्ती एक साथ नहीं बुझेगी, तो हमको 2 बार बुझाना है उसको फूंक मार के। तो ये बड़ा लाभप्रद प्राणायाम है। अच्छा, प्राणायाम करने के लिए एक चीज याद रखना है कि आपका पेट खाली होना चाहिए, और सुबह सुबह का समय आपके पास होना चाहिए आराम से बैठने के लिए, और पेट खाली होना चाहिए। या तो खाना खाने के 2-2.5 घंटे के बाद करना है, और आराम से बैठ के करना है। जैसे भी आपकी सुखपूर्वक अवस्था है, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, ये प्राणायाम आप वज्रासन में भी कर सकते हैं, फिर कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, गद्दे पे बैठ के कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आराम से ये प्राणायाम बैठ के भी कैसे भी कर सकते हैं, आप भी कंफर्टेबल, आपको सुविधापूर्ण लगे वैसे। अब देखते हैं, पहले 2 राउंड मैं आपको करता हूं, फिर आपको मेरे साथ बैठ के ये प्राणायाम करना है। बैठोगे सब, और बैठना ही है। किसके लिए बैठोगे? अपने खुद के लिए, स्व के लिए। तो देख लो, इस ढंग से सांस भरनी है और इस ढंग से सांस छोड़नी है। अब आप मेरे साथ शुरू करेंगे कैसे? पहले देख लो, पहला राउंड हम आंखें खोल के करेंगे, फिर दूसरे राउंड में आंख बंद कर लेना, ऐसा, ठीक है? चलो, आराम से बैठे, गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे मुस्कुराहट, एक सामान्य लंबी और गहरी सांस भरे और उसे ढीला छोड़ दे। प्राणायाम के लिए सांस भरे,
और विश्राम करें। गहरी मौन की अवस्था, विचार भी रुक गए, शरीर भी स्थिर हो गया है। आंखें बंद करें और फील द सेंसेशन, शरीर में हो रहे संवेदनाओं को महसूस करते जाएं। सांस को ढीला छोड़ दे। लंबी गहरी सामान्य सांस भरे और सांस छोड़ते छोड़ते आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्यारी सी आंखें मुस्कुराते हुए खोल सकते हैं। गुड, ये हो गया एक राउंड। अब हम दूसरा राउंड करेंगे, उसी में भी 20 सांस लेंगे हम, 20 सांस। अब क्या करेंगे, हम आंखें बंद कर देंगे और जैसे आपको आवाज सुनाई दे रही है सांसों की, हाँ, वैसे आप सांस भरना है और फूंक मार के उसको छोड़ना है। फिर से गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी, हथेलियां घुटनों के ऊपर, मुस्कुराते हुए सामान्य सांस भरे और छोड़े। आंखें बंद, प्राणायाम के लिए सांस भरे गहरा विश्राम, गहरा मौन, सांस भी रुक गई है, न सांस आ रही है न सांस जा रही है। स्थिरम सुखम आसनम। मन भी मौन हो गया है, सिर्फ मैं हूं। न शरीर न सांस न मन, एक सुंदर अवस्था। अपनी संवेदनाओं को महसूस करते जाए, जैसी भी सांस चल रही है उसे ढीला छोड़ दे। लंबी और गहरी सांस भरे और ढीला छोड़े। मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। गुड। देखो, आंखें खोलने का मन नहीं हो रहा था, यही तो हम चाहते हैं ना। जीवन में हम चाहते क्या? प्रेम, आनंद और शांति। इस दिन के अलावा हमें जीवन में कोई जरूरत ही नहीं है। प्रेम, आनंद और
शांति। पैसे भी किस लिए कमाते हैं? इसी चीजों के लिए हम पैसे कमाते हैं। सुबह से शाम तक भागा दौड़ी करते हैं, इसीलिए करते हैं, प्रेम आनंद शांति के लिए। जिसके बीवी का नाम शांति होगा ना तो हो सकता है उसके पास भी शांति नहीं होगी। तो शांति वाले लड़की के साथ शादी करने के बाद शांति मिले, ये संभव नहीं भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। मगर जब अपने आप के साथ जुड़ जाते हो, स्व के साथ जुड़ जाते हो, स्व केंद्रित हो जाते हो, तो वो प्रेम, आनंद और शांति अपने आप अपने पास में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसकी धारा बहने लग जाती है। तो इतना अद्भुत और ये सुंदर प्राणायाम है। फेफड़े मजबूत, मन शांत, कण कण में ऊर्जा का संचार हो जाता है। अब इसी से आगे हम और एक प्राणायाम देखते हैं। अभी हमने क्या किया, 4 बार नाक से सांस भरा और 2 बार फूंक मारा। अब मान लो यही मोमबत्ती आपके सामने 25 मोमबत्ती ऐसी रखी हुई है, ऐसी दूर दूर राउंड पे। वो तो एक सांस में या 2 सांस में तो नहीं बुझेगी, तो उसको फूंक मारना पड़ेगा। मगर अब हम क्या करेंगे, सांस एक ही बार भरेंगे, लंबी और गहरी पूरी सांस एक बार भरेंगे और उन मोमबत्ती को बुझाते जाएंगे। देखिए हम कैसा करते हैं, पहले आप देख लीजिए। है ना, बहुत सुंदर। बच्चे भी कर सकते हैं, उससे फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, गले की नस नाड़ियां भी आपकी मजबूत होगी। और सांस को जितने फोर्सफुली आप फेंकते जाओगे ना, तो वो जम्स है, कीटाणु है, वो भी वो निकल जाएंगे बाहर। मुंह में अगर समझो दांत का दर्द हो, कुछ भी है, तो वो भी नहीं रहेगा आपका। तो करें, शुरू करें, मेरे साथ में करेंगे सब। चलो, सांस भरे, फूंक मारे, सांस भरे, सांस भरे, इससे आपको पेट में भी झटका लगेगा, छाती में भी झटका लगेगा और मुंह में भी झटका लगेगा। राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट ऐसे करते जाना है। चलो, सांस भरे, सांस भरे, सांस भरे, सांस भरे, सांस भरे, फोर्सफुली छोड़ते जाए, सांस भरे, और विश्राम करें। फील द सेंसेशन, शरीर में, मन में जो भी बदलाव हुआ है उसको महसूस करें। मौन की अवस्था को महसूस करते जाएं। बहुत बोल लिया हमने जिंदगी में, अब मौन के जरिए हम आत्म ध्यान के अंदर केंद्रित होते जाएंगे। धीरे से आंखें खोले। गुड। अब हम क्या करेंगे, इसी प्राणायाम को एक बार और करेंगे। आप 10 या 15 बार कर सकते हैं, ऐसे हो सकता है 20 बार भी कर सके। उससे क्या होगा, बहुत ही फेफड़े हमारे मजबूत हो जाएंगे, ऑक्सीजन का लेवल कभी कम नहीं होगा, गले के अंदर
मानो कफ जम जाता है तो गले में खराश जैसे चालू हो जाती है ना, वो भी आपकी नहीं होगी। सर्दी हुई है ना तो भी वो कम हो जाएगी, और ये प्राणायाम करते रहेंगे दोनों प्राणायाम, तो सर्दी का असर भी आपके ऊपर ज़्यादा होने वाला नहीं है। बहुत सारे वायरस से आपको राहत मिलेगी। फिर से करें, चलो अभी आंखें बंद कर ले। सांस राइट से लेफ्ट को फूंक मारते जाएंगे, दूसरी बार लेफ्ट से राइट को फूंक मारते जाएंगे। चलो सांस भरे, शुरू करें। सांस भरे, सांस भरे, सांस भरे, सांस भरे, सांस भरे, सांस भरे, राइट से लेफ्ट, सांस भरे, सांस भरे, सांस भरे, सांस भरे, सांस भरे, सांस भरे, पूरी सांस भरे। एक बार और सांस भरे, लेफ्ट से राइट जोर से फूंक मारते जाए। सांस भरे, राइट से लेफ्ट, फिर से लास्ट टाइम। सांस भरे, लेफ्ट से राइट, और विश्राम करें। गहरा मौन, गहरी शांति, न विचार न सांस का आवागमन। सांस को ढीला छोड़ दे। इस अवस्था में आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ध्यान भी कर सकते हैं। सिर्फ आपका ध्यान सांस पे होना चाहिए। सांस अंदर जा रही है, आप भी अंदर जाओगे, सांस बाहर आ रही है, आप भी बाहर आओ। अंदर आने वाली सांस ऊर्जा प्रदान करती है, नया जीवन देती है, जीवन में ताजगी देती है। बाहर जाने वाली सांस हमें गहरा विश्राम देती है। लंबी और गहरी सांस भरे, मुस्कुराते मुस्कुराते सांस को ढीला छोड़ दे। धीरे से दोनों हाथों को उठाएं और दोनों हथेलियां आपस में थोड़ी रगड़ ले, गरम कर ले। और अपनी आंखों पे रखिए दोनों हथेलियां। आंखों को हथेलियों के अंदर खोले और बंद करें।
धीरे से उन्हीं हाथों का हल्का हल्का स्पर्श पूरे शरीर पे करते हुए हाथों को ढीला छोड़ दे घुटनों के ऊपर और अपनी प्यारी सी आंखों को खोल सकते हैं। गुड। कितना एनर्जेटिक प्राणायाम है ये, है नहीं? और कितना सिंपल है। तरोताजा हो जाते हैं हम थोड़े ही समय के अंदर। मन की नकारात्मक जो भावनाएं हैं वो निकल जाती। तो आज के लिए इतना काफी। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नमस्कार।